मेरे चैनल से जुड़े तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बिहार विद्यालय लिपिक भर्ती जो परीक्षा होगा, उसकी जो वैकेंसी आई है उसका अपडेट लेकर के आए हैं। अब पूरी जानकारी, क्या पैटर्न होगा, क्या फीस लगेगा, क्या उम्र होगा, परीक्षा होगी तो कैसे होगा और उसमें कितने नंबर का आएगा, कितना मार्क्स आपको उठाना है, सारा जानकारी हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। इसमें पद का नाम होगा विद्यालय लिपिक। कुल पदों की संख्या जो है वो 6421 है। ठीक है, कुल पदों की संख्या है 6421 है। योग्यता है 12th पास। यहाँ तक तो सभी जानते हैं। जी हाँ, 12th पास है और पास होना चाहिए कम से कम 45% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। कितना पास होना चाहिए? 45% मार्क्स के साथ 10+2 होना चाहिए, यानी कि इंटर किया होना चाहिए या 12 होना चाहिए, ये कहिए आप। इसमें आपको साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन 45% मार्क्स के साथ आपको पास होना चाहिए। चाहे आप मदरसा बोर्ड से हों या फिर कामेश्वर सिंह दरभंगा का जो है संस्कृत महाविद्यालय वहाँ से पास किए हुए, वो दोनों में से कोई भी या किसी से भी आपको मान्यता प्राप्त जो बोर्ड है वहाँ से आप 12th पास होना चाहिए। सिर्फ शर्त है कि आपको 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्र की बात कर लेते हैं। बहुत सारा लोग थे जो उम्र पर ही ज़्यादा जोड़ रहे थे कि सर उम्र क्या होगा, उम्र क्या होगा। अब बिल्कुल क्लियर नोटिफिकेशन आ गया है। उम्र जो होगा, जनरल EWS पुरुष को 18 से लेकर के 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। जहाँ मैंने पहले भी बताया था कितना उम्र रहेगा, पीछे वीडियो में भी मैंने बताया था। जनरल EWS फीमेल को चाहिए 18 से 40 वर्ष। यहाँ पर जनरल महिलाओं को जो है वो 3 वर्ष का छूट मिल रहा है। उसके बाद देखिए, BC EBC मेल और फीमेल दोनों को 18 से 40 वर्ष। BC में है, BC OBC कोई भी हैं इसमें, BC OBC अगर हैं तो आपको BC ऐसे कर लीजिए, आप आसानी से समझ जाएगा। OBC BC EBC, वो आप पुरुष हों या महिला हों, आपको 18 से लेकर के 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। AC ST हैं, मेल हों या फीमेल हों, आपको 18 से 42 वर्ष उम्र होना चाहिए। कब उम्र होना चाहिए भाई? काउंट कब होगा? तो 8 अगस्त 2025 को, 8 अगस्त 2025 का जो उम्र है आपको 18 से कम नहीं, और जनरल में 37 से ज़्यादा नहीं, महिलाओं में जनरल में 40 से ज़्यादा नहीं, OBC में महिला या पुरुष हो 40 से ज़्यादा नहीं, AC ST मेल या फीमेल में 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 18 से कम किसी में भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आप बिल्कुल बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम फ़ी में है, जनरल EWS और OBC BC को या EBC को होना चाहिए 540 रुपया। जी हाँ, चाहे आप जनरल हों या EWS में आते हों या OBC हों या BC हों या EBC हों, किसी भी कोटि में अगर आप हैं तो आपको देना है 540 रुपया। सिर्फ पुरुष की बात कर रहे हैं। इसमें टोटल में इसमें पुरुष इतना पैसा उनको देना होगा, 540 रुपया देना होगा। AC ST और सभी महिला, चाहे आप जनरल में हो, OBC में हो, BC में हो, EWS में हो, किसी भी में महिला आती हो, सबको 135 रुपया देना होगा। यहाँ तक समझ गए आप बिल्कुल। अब देखिए, इसका कार्यस्थल का कहाँ होगा। आपका मन में ये लग रहा हो कि काम कहाँ करेंगे। सभी हाई स्कूल, यानी कि जो उत्क्रमित हुआ है, इंटरमीडिएट की पढ़ाई हो रही है, या फिर अब तो सभी 10 मैट्रिक तक तो कोई है ही नहीं है, जो भी है सब 10+2 तक हो रहा है। तो सभी हाई स्कूल 10+2 रखिए, 10+2 में जो भी विद्यालय है वहाँ पर सभी जगह क्लर्क का काम है। आपको पढ़ाने का काम नहीं है, क्लर्क का काम है। और ये जो काम है ना, टोटल व्यवस्था जो होगा वो सभी आप लोगों को ही देखना है। जी हाँ, टोटल स्कूल का पूरा व्यवस्था जो है वो आप लोगों को देखना है। तो ये आपके ऊपर विद्यालय की पूरी जानकारी होगी और पूरा व्यवस्था ही आपको देखना है। अब शिक्षक जो हैं वो गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त होंगे, तो जैसे ही आप आइएगा तो सभी शिक्षक राहत भरा सांस लेंगे, और इसलिए आपका इंतज़ार जो है वो बेसब्री से किया जा रहा है कि ताकि आप विद्यालय में आएँ।
दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप जैसे लोगों को मिले। और हम आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके लिए ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि हमारा आशीर्वाद, हमारा सहयोग, हमारा विश्वास आपके साथ जुड़ा रहे। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंगूठा का निशान जो है उसको ज़रूर दबाइए। ठीक है, चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप माँ सरस्वती के कृपा से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए, आवेदक कौन होगा? ये बहुत खुशी की बात है। इसमें आवेदक सिर्फ वही होगा जो बिहार का निवासी है। जी हाँ, बिहार के बाहर के निवासी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। मूल रूप से वो बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा है बिहार में कि सभी वैकेंसियां पर बाहर के लोग आकर के आवेदन कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि बिहार के लड़कों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। ये नीतीश कुमार जी के ऊपर एक भूत सवार था कि वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखे थे। तब से ये जो चल रहा है रफ्तार पकड़े हुए है बाहर के लोगों को भी बिहार में ला करके सरकारी नौकरी देने का, ये अभी तक छूटा नहीं है। अब चलिए, आवेदन की जो तिथि है 20 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक होगा। जी हाँ, 20 जुलाई से आपका एकदम निश्चित रूप से जो है वो शुरू हो जाएगा आवेदन। एकदम याद रखिए, अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। 20 जुलाई से आवेदन आपका शुरू हो जाएगा और 20 अगस्त तक आपका आवेदन होना है। इसलिए इतने कम समय में अब आपके पास समय नहीं है। सारा कागज़ वगैरह क्या क्या लगेगा सारा कुछ हम आपको बता देते हैं। एग्ज़ाम का जो फ़ी होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसको पे करिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो होगा वो CBT मोड में नहीं होना है। एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम। जी हाँ, ओमार शीट के माध्यम से एग्ज़ाम होगा, तो आपको समय भी बचेगा, देखने में भी आसानी और ज़्यादा ओल झोल भी नहीं रहेगा। धड़ाक धड़ाक पढ़िए और कलर करते चले जाइएगा। ठीक है, इसका जो कैडर होगा वो जिला स्तर का कैडर है। जी हाँ, इसका जो कैडर होगा वो जिला स्तर का होगा। जिला संवर्ग के आप कर्मचारी होंगे, ताकि आप जिले में कहीं भी किसी भी विद्यालय में आपको भेजा जा सके। जिला स्तर का ये कैडर होगा। आवेदन के लिए आपको क्या क्या पेपर लगेगा सो जान लीजिए। मैट्रिक का मार्कशीट, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को अभी से तैयारी कर लीजिएगा तो बाद में आपको किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं होगा। मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आधार, जाति, आय, आवासीय, EWS, NCL, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ जो है, अगर आपने EWS नहीं बनाया है या NCL नहीं बनाया है तो ये सब पेपर बना लीजिए, नहीं तो बाद में आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और ये सब नहीं होगा, EWS नहीं होगा, NCL नहीं होगा, तो आप हो जाइएगा जनरल, वहाँ पर फिर बहुत मारा मारी है। तो देख लीजिएगा जो भी पेपर मैंने बताया है, एक बार फिर से हम बता देते हैं। मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आधार, जाति, आप जिस जाति के भी हैं उसका बना लीजिएगा, आय, ठीक है, कि परिवार का वार्षिक आय क्या है ये बना लीजिएगा। आवासीय, आप किस जिला के हैं, किस प्रखंड के हैं, ये किस क्षेत्र के हैं, आवासीय होना चाहिए। EWS, जितना भी जनरल हैं EWS बना लेंगे अगर EWS के अंतर्गत आते हैं तो। NCL, ईमेल और मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो OTP जाएगा इस पर, इसलिए वो मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपके पास रहे। और जब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएँ तो वो सर्विस में रहना चाहिए वो सिम, नहीं तो काफ़ी कठिनाई हो जाएगी। अब चलिए, एग्ज़ाम पैटर्न फॉर लिपिक स्कूल क्लर्क। जी हाँ, यानी कि अब जो है एक उसका पैटर्न क्या होगा ये देखिए। एक तरफ विषय है, एक तरफ प्रश्न कोई संख्या, एक तरफ मार्क्स है, कितना मार्क्स आना चाहिए इसे। समान अध्ययन में जो है, समान अध्ययन में 50 प्रश्न मिलेंगे और 50 प्रश्न को हल करने पर आपको सही हल करने पर आपको 200 नंबर मिलेगा। यानी कि एक प्रश्न सही करिएगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा। जी हाँ, एक प्रश्न को सही करने पर 4 नंबर मिलता है, तो याद रखिएगा। सामान्य अध्ययन में क्या होगा, हिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, ये सारा कुछ पढ़ना है इसमें सामान्य अध्ययन में। और ये जो है मैट्रिक स्तर तक का ही होगा, इस चीज़ को जान लीजिए, ज़्यादा नहीं होगी, मैट्रिक स्तर तक का होगा ये। उसके बाद सामान्य विज्ञान में आपको पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, बायो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है और
केमिस्ट्री का कुछ रख लीजिए और उसके बाद जो है वो मैथ आपको देख लेना है। सामान्य अध्ययन और गणित में, सामान्य विज्ञान और गणित में जो है इसमें आपको देख लेना है। ये भी जो है वो आपको मैट्रिक स्तर तक यहाँ नहीं होगा, सामान्य विज्ञान का होगा और गणित जो है सामान्य विज्ञान जो है वो आपको मैट्रिक तक होगा और गणित जो है वो 8 लेवल 8वां क्लास तक का होगा। इसलिए यहाँ भी ज़्यादा जोर नहीं लगाना है आपको। सिर्फ अगर आप गणित थोड़ा देख रहे हैं कि ज़्यादा समय लगेगा, वक्त लगेगा इसमें, तो गणित को आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं और बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसको देख लीजिएगा, आपको सफलता इतना में ही मिल जाएगी। उसके बाद मानसिक योग्यता, मानसिक क्षमता, इसमें 50 प्रश्न मिलेंगे। 50 प्रश्न को हल करने के लिए आपको 200 नंबर मिलेगा टोटल, यानी कि 150 प्रश्न अगर हल करिएगा सही तो आपको टोटल जो है वो 600 नंबर आपको हासिल कर पाइएगा या मिलेगा। ठीक है। आवेदन का जो लिंक है, पर ये जान लीजिए आवेदन का लिंक जो है ये तो बताते हैं। टाइम इसको हल करने के लिए जो समय मिलेगा 2.25 घंटा मिलेगा, यानी 2 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा इसको हल करने के लिए। जी हाँ, एग्ज़ाम जो है बिहार कौन लेगा भाई, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना लेगा। BSSC इसको बोलते हैं हम लोग, आप जानते ही हैं। और इसका लिंक, आवेदन का जो लिंक है bssc.bihar.gov.in पर आवेदन करना है। हम साइड हो जाते हैं और इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आपको हर तरीके से, हर तरह से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको सहूलियत होगा। देखिए अगर लाइट चमक रहा होगा तो अब ले लीजिए, ताकि आपको किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये बताइएगा, और कौन सी बात अगर कोई बात अगर मानते हैं कि भूल बस छूट गई होगी तो वो बात को ऐड आप कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी इससे बेहतर वीडियो बनाएं। हमारा उद्देश्य है आपको सही रास्ते पर ले करके चलना। इसके लिए ज़रूरी है आपको मेरे साथ जो कनेक्ट रहने का। चैनल पर नए हैं तो तमाम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। जो लगन के साथ, धैर्य के साथ कार्य करेगा, सफलता उसी को मिलेगी। और हमारा शुभकामना आपके साथ है तभी जब आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम और आप कनेक्ट रहें और हमारा आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहे। धन्यवाद।